हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड फेस टू फेस एग्ज़ाम 2 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है, जिसके संबंध में हम आप सभी को इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चन जो सजेस्टेड क्वेश्चन है वो भी हम आप सभी के साथ इसका पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ F7 जो आपका सब्जेक्ट है गणित का शिक्षण शास्त्र, जो कि आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा, इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था और किस टाइप से क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को इसके संबंध में जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोई भी गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर सर्च करना है kosistudy.com। नीचे आइएगा तो आप सभी को एक सेक्शन मिलेगा, ऑल एग्ज़ाम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का एक सेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है, या नहीं तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर भी क्लिक करेंगे तो ऑल एग्ज़ाम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का सेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पीडीएफ हम डाले हैं। साथ ही साथ अगर आप नीचे आइएगा तो बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पीडीएफ है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और सेकेंड सेमेस्टर का अभी अपडेट नहीं किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर F1 F2 आप सभी को मिल जाएगा। F3 मेरे पास बुक नहीं था इसलिए अपडेट नहीं किए हैं। F4 F5 F6 और F7 तक अपडेट अभी तक में हो चुका है। तो आप सभी यहाँ से अभी F7 क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के पश्चात आप इसे ओपन कर लीजिए। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हुए हैं तो कोसी स्टडी सर्च कीजिए और यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। तो F7 का पीडीएफ आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज क्वेश्चन पूछा गया था तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि जो भी सजेस्टेड क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। यहाँ पर पूछा जा सकता था परिवार की भूमिका का उल्लेख करें। यहाँ पर पूछा जा सकता था कि शिक्षक की भूमिका क्या है, विद्यालय की भूमिका क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा सकता था कि व्यक्तित्व के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, स्कूल की क्या भूमिका है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। समाजीकरण क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। तो आप देखेंगे अगर आप पीडीएफ को पढ़े होंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। आप लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये सारा का सारा क्वेश्चन मिल गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और अभी तक बुक परचेज नहीं किए हैं तो कम से कम इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रीड जरूर कीजिए, जिससे कि आप सभी को हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम F7 पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। आप इसे जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके ओपन कर। तो दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था तो किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। तो सब्जेक्ट का कोड है आपका F7, विषय है आपका गणित का शिक्षण शास्त्र। तो ये जो है टोटल 35 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक ना। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 7 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कि आपको सभी का उत्तर देना अनिवार्य है 75 से 100 वर्ड में। इसके बाद सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जिसमें कि आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है 200 से 250 शब्दों में। तो इस तरह से टोटल आपका 25 + 10 35 नंबर का एग्ज़ाम आपका होना है। पिछले साल जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे गिनती कैसे सीखते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आपके घर में जो एक बच्चा है या फिर कोई बच्चा है, उसे आपको गिनती सिखानी है तो आप किस तरह से सिखाएंगे। तो इसे अपने आप पर ले लीजिए और खुद से सोचिए कि अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम खुद ये काम करते हैं तो हम बच्चे को कैसे गिनती सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारे पॉइंट बनने लगेंगे। उसी आधार पर आप सभी को इसका उत्तर देना है। ज़रूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है वही उत्तर आपको लिखनी है, क्योंकि यह जो है एक ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है
जो कि हर किसी के माइंड में अलग अलग तरह से बन सकते हैं। कोई जो है इसे और तरह से सोचेगा, आप किसी और तरह से सोचेंगे। तो एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि 100% मार्क आपका काट लेगा या फिर वो ये कहेगा कि ये 100% गलत है। जब भी आप किसी भी प्रश्न का, इस टाइप के प्रश्न का उत्तर करते हैं तो वो 100% गलत कभी भी नहीं होता है और ना ही 100% कभी भी सही होता है। इसलिए जो मन में आता है इसके संबंध में वो आप लिख डालिए। उसमें कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा क्लियर करके लिखें। थोड़ा जो वर्ड यूज कीजिएगा वो थोड़ा अच्छा वर्ड यूज कीजिएगा। उसी तरह से गणित की अपनी भाषा और संकेत होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो होता है, ये सारे क्या है, संकेत हैं। और गणित के अपने भाषा है, प्लस माइनस इस तरह से जो यूज करते हैं ये गणितिक भाषा है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 + 2 तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 + 2। लेकिन अगर हम इस संकेत को इस तरह से लिख दिए तो ये भी क्या हो गया, गणित का भाषा हो गया, जो कि हम संकेत के रूप में यूज करते हैं और आसानी से समझ भी जाते हैं। इसी तरह से गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभव को महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों? सीखने सिखाने से क्या होता है कि खुद के अंदर प्रैक्टिस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। तो यही बच्चों में हमको जागृत भी करनी है। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के को जो है अनुभव को जो है महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे खुद से कर सके, खुद से सीख सके, उसके अंदर इसकी भावना जाग सके। इसी तरह से जो है आप इसे रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन जो शामिल किए हैं हम उसको आप सभी को दिखा देते हैं, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा आप इसे खुद से रीड करें, तभी जो है कुछ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर कुछ लिख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके माइंड में आइडिया नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से कोशिश कीजिएगा लिखने का। अब यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा में गणित किन किन अवधारणाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनको गणित सिखाते हैं तो उसके लिए किन किन अवधारणाओं का ख्याल रखना आवश्यक है, उसके संबंध में हम लोग को विस्तार से चर्चा करना है। तो इसमें ढेर सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न उत्तर करने का जो कह सकते हैं कि वर्ड ज़्यादा मिल पाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि खंड खंड करके अगर लिखते हैं तो वो प्रश्न उत्तर करना आसान हो जाता है। इसके बाद है आपका इसी के यानी कि 6 और 7 किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना था। अगर आप 7 का जवाब देते हैं तो इनमें से किसी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आंकड़े का प्रबंधन क्या है, मानक इकाई क्या है, धारिता क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता था मापन क्या है, आयतन क्या है, घन घनाभ क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक प्रश्न और बनता है, हम आप सभी को बता देते हैं कि बार बार जोड़ करने से वह गुणा का क्रिया बन जाता है। उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। 2 + 2 कर दिए तो कितना हो गया, 4। और 2 × 2 कर देंगे तो भी हो जाएगा 4। 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। 3 ठो 2 जोड़े हैं तो यानी कि 2 × 3 = 6। तो इस तरह से आपको इसे स्पष्ट करना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार फिर से इम्पोर्टेंट है। संख्या में अंकों के स्थानीय मान और अंकित मान को उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम पीडीएफ में भी इस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। तो इस पीडीएफ को ओपन कीजिएगा तो नीचे आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी टिक लगाया हुआ क्वेश्चन है इसे आप कम से कम आपको रीड करना है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एक बार से मतलब अधिक बार रिपीट किया गया है, तो उसको किस तरह से अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर टिक किए हैं। जैसे कि गणित क्या है, गणित का अर्थ क्या है, इसी तरह से पूछा जा सकता है। गणित का उद्देश्य क्या है, गणित सीखने सिखाने की में भाषा की भूमिका है, इसे स्पष्ट करें। जैसे कि अभी हम आपको समझाए 2 + 2 लिखते हैं तो ये सांकेतिक भाषा है, इसे हम गणित के भाषा कहते हैं। अगर इसे बोल करके हम पढ़ें तो 2 + 2 इतना पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। संकेत के रूप में इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यह भी क्या है, एक तरह का भाषा है। तो इसमें एक प्रश्न का उत्तर कई प्रश्न में शामिल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो उत्तर होगा
वो इसके लिए उत्तर नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं इसके लिए उत्तर नहीं होगा या फिर इसके प्रकृति के लिए उत्तर नहीं होगा। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए कहीं एग्जाम्पल के रूप में, कहीं जो कह सकते हैं कारक के रूप में, कहीं प्रभावित करने वाले कारक के रूप में, कहीं विशेषता के रूप में, कहीं दोष के रूप में, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। अगर आपसे प्रश्न कोई छूट रहा है तो पिछले क्वेश्चन को जो आप उत्तर किए हैं उसी को आप उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका कट जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में आपको किन किन सावधानियां और किन किन बातों का ख्याल रखना है, कॉपी कैसे लिखना है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स बताए हैं जो कि आपको अच्छे स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर बढ़ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपके परसेंटेज में 3 से 4% की वृद्धि हो जाएगी, 5%, 7% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपके मकसद में कह सकते हैं जिसके लिए आप ये डीएलएड कोर्स करने जा रहे हैं उसके आप बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर हम बहुत सारे प्रश्न को जो है टिक किए हैं। आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके संबंध में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक कीवर्ड को फाइंड करना है, आंकड़ा क्या है, आंकड़ा के आगे पीछे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार रीड कर लेना है। अब जैसे कि है मूल्यांकन, मूल्यांकन का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कितना महत्व है। अब जो है केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ही महत्व नहीं है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मूल्यांकन का महत्व है। तो इस तरह से एक प्रश्न का उत्तर आप कई प्रश्न उत्तर में शामिल कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है अंडरलाइन किए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। नीचे आएगा तो और भी सारे प्रश्न हैं जिसको हम टिक किए हैं, इसे आप निश्चित रूप से पढ़ें। अब जैसे कि है आयतन और धारिता में क्या अंतर है, इसी तरह से पूछा जा सकता है इसको इस तरह से भी। आयतन क्या है, आयतन की समझ को विकसित करने के लिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उसके लिए आप क्या गतिविधि करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर इसे कई तरीके से पूछा जा सकता है कि आप धारिता और आयतन की अवधारणा का अंतर कैसे समझाएंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एक प्रश्न को कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप सभी प्रश्न के विसंगति को समझ लीजिए और एक बार रीड जरूर कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर भी हम ऐड किए हैं। धन्यवाद।